पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में। कितनी बड़ी बात है। ये दूसरे मनवंतर में ये सब कुछ हुआ। ऋषियों द्वारा प्रजापति ज्ञान का गहन विकास हुआ, यज्ञ विद्या का विस्तार हुआ। यस, बापूजी ने क्या कहा, यह काल ऊर्जा संतुलन का था। आत्माएं अभी भी बहुत शक्तिशाली थी और कर्म बंधन अत्यंत कम थे। फिर आया तीसरा मनवंतर, आया उत्तम मनवंतर। तीसरा आया उत्तम मनवंतर। तब मनु थे उत्तम, इंद्र का नाम था त्रिशिखी, ऋषि थे दशराज, आद्र, पवित्र, सूत्र, निवास आदि, और देवता थे सुदर्शन, साध्य आदि। तो क्या हुआ, इस मुख्य घटनाएं क्या है, देव दानव संतुलन के लिए नए आयुधों का निर्माण हुआ। तपस्या और योग बल की चरम ऊंचाइयां पहुंची। ऋषियों की आयु हजारों वर्ष तक पहुंची। बापूजी ने कहा ना कि मानव देह सभ्यता अत्यंत उन्नत, टेलीपैथी, सिद्धि संचालक और ऊर्जा प्रबंधन वहां पे प्रबल था बापूजी की दृष्टि से देखें। अब चौथा मनवंतर जब आया, उसका नाम था तामस मनवंतर। चौथा मनवंतर, भाई ये जो आज चर्चा हो रही है ना, ये शायद आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी ऐसी, जो आज चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मनु आए उसका नाम था तामस, इंद्र थे शिखी, ऋषि थे ताम, प्रियव्रत, देवता थे हिरश्व और सुवर्ण, ये दो देवताओं के प्रकार थे। मुख्य घटना क्या हुई, तो पृथ्वी का अंधकार काल, राक्षसों की संख्या बढ़ी। तो ये जो था वो पृथ्वी का अंधकार काल चल रहा था, राक्षसों की संख्या इस वक्त बढ़ चुकी थी। तो ये चौथे मनवंतर में राक्षसों की संख्या बढ़ गई थी। वैश्वानर अग्नि का पुनर्प्रज्वलन हुआ। पृथ्वी बड़े भूगर्भीय परिवर्तन में गई। बापूजी की दृष्टि से देखें तो इस समय तमोगुण भारी हुआ, ऊर्जा घटी, तत्व का कंपन कम हुआ, वाइब्रेशन चेंजेस हुए, इसलिए इसे तामस कहा गया। यह पहला बड़ा अवनीत काल था। अब आया पांचवा रेवत मनवंतर। रेवत मनु आए। इंद्र कौन से थे, वितस्त इंद्र का नाम था उसके। ऋषि कौन थे, हिरण्यकशिपु, प्रेचतस और रेवत ऋषि थे। देवता कौन थे, रेवतेय, भूत और वैभव। तो घटनाएं क्या थी, समुद्र यात्राओं का विकास हुआ, पृथ्वियों के भूभागों का विस्तार हुआ, प्रचेताओं की दीर्घ तपस्याएं वहां पे हुई। बापूजी की दृष्टि से आत्माएं पहले की तुलना में अधिक स्थूल आसक्ति में बढ़ने लगी। ऊर्जा अभी भी पर्याप्त थी पर तत्व का स्तर घट रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर क्या हुआ, छठा मनवंतर आया, चाक्षुष मनवंतर आया, जिसमें चाक्षुष मनु थे, इंद्र मनोजव थे, ऋषि अविंटी, सुकर्मा, वसु, विश्वरूप ऋषि थे, देवता अदितिज, वेग और तुषित थे। अच्छा, तो मुख्य घटनाएं क्या थी, तो यह मनवंतर पूर्व प्रलय नव सर्जन के बीच था। राजा सागर, हरिश्चंद्र, त्रिशंकु जैसे महापुरुष थे। देवता और मनुष्यों के बीच गहरा सहयोग था। समुद्र का पुनः उदय हुआ। तो जो हरिश्चंद्र की बात देखते हैं, त्रिशंकु की हम बात कर रहे हैं, वो इस मनवंतर से आए थे भाई। इनकी स्टोरियां हमारे इसमें है, कुछ बातें ये जो लिखी है वो शॉर्ट स्टोरी शास्त्रों में अवेलेबल है, वहीं से ये सब चीजें उठाई गई है, जेब से तो बनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ डिटेल्स तो अवेलेबल है शास्त्रों में।